दोस्तों यहाँ पर मकान मालिक और किराएदारों को लेकर सरकार की तरफ से 5 ऐसे नए नियम आ रहे हैं जो जरूर जान लेना चाहिए सभी मकान मालिक और किराएदार को, क्योंकि दोस्तों आए दिन अक्सर बहुत बार ऐसे केसेस सामने आते हैं कि मकान मालिक और किराएदारों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। किस कारण से कि किराया ज्यादा बढ़ा दिया या किराया समय पर नहीं दिया या रेंट एग्रीमेंट वगैरह सही नहीं बना, तो आदि कई कारणों से किराएदार और मकान मालिक के बीच जो झगड़े होते हैं ना, उन्हीं को खत्म करने के लिए सरकार ने नया किराया कानून संशोधित अधिनियम लागू कर दिया। और अब इसके बाद यहाँ पर 5 ऐसे नए नियम है जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के ही लिए लागू हो रहे हैं। मैं आपको एक एक करके 5वें नियम के अपडेट बता देता हूँ। फटाफट से वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखिएगा जरूर, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब नए नियम के मुताबिक रेंट एग्रीमेंट के बिना किराएदार नहीं रख सकेंगे आप। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद मकान मालिक एग्रीमेंट के बिना कोई भी किराएदार नहीं रख सकेगा, ठीक है ना। और किराएदार रखने की सूचना मकान मालिक को 2 महीने के अंदर ही किराया प्राधिकारी को देना भी अनिवार्य हो गया। अब दोस्तों मकान मालिक और किराएदार इनके समस्याओं और झगड़ों को लेकर एक और नया डिपार्टमेंट भी बना दिया है, जिसमें एक अधिकारी बैठेगा जिसका नाम होगा किराया प्राधिकारी, ठीक है ना। तो आप कोई भी मकान किराए पर दे रहे हो, अपना कमरा या मकान वगैरह पूरा, तो 2 महीनों के अंदर अंदर वह जानकारी किराया प्राधिकारी को देना भी अनिवार्य हो गया। मकान मालिक और किराएदार को लिखित एग्रीमेंट करते हुए इसकी जानकारी 3 महीने के अंदर अंदर किराया प्राधिकारी को देना जरूरी है, ठीक है ना। आवास विभाग इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार कराएगा जिससे कि लोगों को इसकी ऑनलाइन सुविधा भी मिल सके। बहुत जल्द आपको ऑनलाइन भी फैसिलिटी मिल जाएगी। अच्छा, किराए बढ़ाने को लेकर ये अपडेट है दोस्तों की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रहने के लिए घर वगैरह कमरा है तो उस पर सालाना 5% किराया बढ़ सकता है, ठीक है ना। और बाकी नॉन रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह है तो उस पर 7% रेंट आप बढ़ा सकते हैं। किराए बढ़ाने को लेकर ये रूल रहेगा। किराए वृद्धि की दर में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाएगी। किराया बढ़ाने के मामले में मकान मालिक और किराएदार के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उस स्थिति में भी किराया प्राधिकरण के समक्ष ही मामला प्रस्तुत किया जा सकेगा और इस पर अंतिम फैसला किराया प्राधिकरण ही देगा। दोनों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। अच्छा, कुछ और नियम और अपडेट आप यहाँ देख पा रहे होंगे। कई बार हम कोई प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं तो सिक्योरिटी भी जमा करानी पड़ती है मकान मालिक को, राइट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी पर इस नए ड्राफ्ट के मुताबिक किराए का 3 गुना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना तब तक गैर कानूनी होगा जब तक कि इसका एग्रीमेंट न बनवाया गया हो, है ना। तो कहने का मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी एग्रीमेंट में जिक्र होगा। और इसके अलावा अगर मकान मालिक अपने मकान में कोई रिनोवेशन कराता है, जैसे कलर कराया या ऐसा कुछ भी कराया, ठीक है ना, तो ड्राफ्ट में कहा गया है कि बिल्डिंग के ढांचे की देखभाल के लिए किराएदार और मकान मालिक दोनों ही जिम्मेदार होंगे। अगर मकान मालिक ढांचे में कुछ सुधार कराता है, उसे रिनोवेशन का काम कराता है, तो काम खत्म होने के 1 महीने बाद किराया बढ़ाने की इजाजत होगी। हालांकि इसके लिए भी किराएदार की सलाह भी ली जाएगी। दूसरी ओर रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बाद अगर बिल्डिंग का ढांचा खराब हो रहा है और मकान मालिक रिनोवेट कराने की स्थिति में नहीं है तो किराएदार किराया कम करने को कह सकता है। किसी भी झगड़े की स्थिति में किराएदार रेंट अथॉरिटी से संपर्क भी कर सकता है। इसके अलावा आपके किराए के रूम में मकान मालिक आपको बिना बताए नहीं आ सकता है। कहने का मतलब बिना बताए मकान मालिक खुद भी आपके द्वारा लिए गए कमरे में जो कि किराए पर आपने ले रखा उसमें नहीं आ सकता। परिसर के मुआयने रिपेयर से जुड़ा अगर कोई काम भी है तो भी आपको 24 घंटे पहले लिखित में नोटिस एडवांस में देना होगा, तब भी इस मकान मालिक को खुद को आने की इजाजत होगी, है ना। हालांकि अगर आप किराया जमा नहीं कराते हो तो आपको निकाला जा सकता है। रेंट एग्रीमेंट में लिखी अवधि से पहले किराएदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसने लगातार कई महीनों तक किराया न दिया हो या वह प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहा हो। अगर रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी वह मकान खाली नहीं कर रहा है तो मकान मालिक को दुगना मासिक किराया मांगने का अधिकार है। बाकी आप किराएदार को नोटिस पीरियड दे सकते हैं, एक नोटिस देकर के उसको निकलने के लिए कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर किराएदार की मौत हो जाती है तो फिर क्या होगा। तो रेंट एग्रीमेंट के दौरान अगर किराएदार की मौत हो जाए तो इसके लिए ड्राफ्ट में कहा गया कि एग्रीमेंट उसकी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ परिवार भी है तो किराएदार के अधिकार उसकी पत्नी या बच्चों के पास चले जाएंगे, है ना। कहने का मतलब वही सेम एग्रीमेंट उनकी पत्नी और बच्चों के लिए एप्लीकेबल लागू माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 11 महीने का एग्रीमेंट बन रहा है, 5 महीने बाद अगर किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो अब बचे 6 महीने। 6 महीने उस मृत्यु होने वाले की पत्नी के पास वो अधिकार चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ दोस्तों मकान मालिक और किराएदार को लेकर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपडेट है। उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल ये जो नियम कानून कायदे हैं दोस्तों हमारे देश में उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे गवर्नमेंट इन्हें पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग में है, तो वाकई में अच्छी बात होगी ये। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।